श्री राधे बोली, हे देवी, मेरे प्रियतम इस प्रकार सोच विचार कर अनुराग के साथ मुझे उठाकर कुछ कदम चलकर बोले, प्रिय, क्षण काल इस स्थान पर बैठो। ऐसा कहकर उन्होंने किसी एक कोमल स्थान पर मुझे बिठा दिया और वे उस स्थान से अंतरित हो गए। राधे बोली, सखी, प्रियतम श्री कृष्ण उस समय मुझे अत्यधिक विरह रूपी शोक से आर्त देखकर स्वयं भी अत्यंत अधीर हो गए थे तथा मुझे साक्षात दर्शन देने की इच्छा कर ही रहे थे कि उसी समय अन्य अन्य गोपियां और मेरी सखियां मेरे समीप आ गई तथा मेरे दुख से अत्यधिक दुखित होकर मुझे सांत्वना प्रदान करने का प्रयत्न करने लगी। हे सखी, तू कहती थी श्री कृष्ण ने धर्म रूपी बैल, गोवत्स और स्त्री पुतना का वध किया। हिंसक, श्री कृष्ण हिंसक है, धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने जो बैल की आकृति वाले अरिष्टासुर, बकासुर, सर्प की आकृति वाले अघासुर, बछड़े की आकृति वाले वत्सासुर तथा कपट वेशधारिणी पुतना राक्षसी का वध किया था, इसके द्वारा उनका कोई दोष नहीं हुआ। कारण सज्जन पालनकारिणी भगवान श्री विष्णु की पराशक्ति श्री कृष्ण में ही क्रीड़ाभूत हो रहती है तथा वही आविर्भूत होकर असुरों का संहार करती है। अर्थात पृथ्वी का भार हरण करना स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कार्य नहीं है। उनके सिर पर कोई कर्तव्य धर्म नहीं है। वे निर्गुण साकार है, जगत सगुण साकार है। तो संसार के सामने आने उन्हें सगुण साकार विष्णु के देह का आलंबन लेना पड़ता है। स्थितिकर्ता विष्णु ही असुरों का संहार कर जगत का पालन करते हैं। अतएव श्री कृष्णावतार के समय उनके शरीर में रहने वाले श्री विष्णु ने ही असुरों का वध किया था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नहीं। श्री गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय व्रजराज श्री नंद को कहा था, हे व्रजराज, तुम्हारा ये पुत्र नारायण के समान है। दैत्य वधादि तथा गोवर्धन धारण आदि अलौकिक कार्य मुनिवर के उक्त वचनों के साक्षी स्वरूप है। गोवर्धन धारण या राक्षसों को मारना, उसका वध करना श्री कृष्ण ने नहीं, विष्णु ने किया है। व्रज रक्षा करी है। कृष्ण तो प्रेम के देवता है, वे केवल प्रेम करते हैं। उन्होंने मधुरा भक्ति की लीला की है। किंतु हे देवी, यद्यपि नामकरण संस्कार के समय मुनिवर गर्ग ने ऐसा नहीं कहा था कि श्री नारायण रूप गुण माधुर्य आदि में कभी भी श्री कृष्ण का सादृश्य प्राप्त करने में सामर्थ्य नहीं हो सकते। तथापि मेरे मन में स्वतः ही ऐसी स्फूर्ति होती है। यद्यपि श्री लक्ष्मी का नारायण और श्री कृष्ण सिद्धांत विचार से स्वरूपतः अभिन्न है, तथापि आस्वादन विशेष परिपाटी से श्री कृष्ण के साक्षात मनमत यानी कामदेव स्वरूप में वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी तथा लीला माधुरी, ये चार गुण विष्णु की अपेक्षा से अधिक रूप में प्रकाशित रहते हैं। प्रियतमा राधिका के इन कर्ण रसायन और परमानंददायक वचनों को श्रवण कर देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण अत्याधिक कौतूहल के साथ फिर कहने लगे, हे राधे, तुमने प्रेम के जो लक्षण बतलाए, उन लक्षणों से युक्त प्रेम की तुम ही एकमात्र परमाश्रय हो, यह मैं भली भांति समझ गई। रमणी बोली, हे प्रिय सखी राधे, तुमने जो कहा है, जिसको प्रियतम का दोष भी गुण के समान प्रतीत हो, जिसको प्रियतम के द्वारा दिया गया अनंत कष्ट भी अमृत के समान प्रतीत हो, जिसको प्रियतम का अल्प मात्र दुख भी सहन न हो, अपनी देह त्याग करना स्वीकार होने पर भी
जिसको त्याग करने का सामर्थ्य न हो, तथा प्रियतम की कोई महिमा न होने पर भी जो वस्तु उनकी अनुपम महिमा का पद पद पर अनुभव करती हो, उसी का नाम प्रेम है। राधे, यह प्रेम केवल तुम में ही है। यह मैंने पहले हेमवती सभा में श्रवण किया था, आज उसी को प्रत्यक्ष देख रही हूँ। किंतु राधे, यह निश्चित है कि श्री कृष्ण प्रेमवान नहीं है, इसे सत्य ही जानना। मैं उनके आचरणों के द्वारा ऐसा अनुमान करती हूँ। तुम्हारे अनुताप रूप दावानल में दग्ध मेरे प्राण भी यही कह रहे हैं, तथा तुम्हारी सखिया भी इस विषय में प्रमाण है। और तुमने जो रासादि के समय अपने परित्याग के विषय में अपने प्रियतम कृष्ण के अभिप्राय को बतलाया, उन पर भी मैं कैसे विश्वास करूं? इसका कारण है कि तुमने उनसे अथवा उनके किसी सखा के मुख से यह बातें नहीं सुनी है, और उनके मुख से श्रवण करने से भी क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अथवा उनके सखाओं में किसी ने क्या इस जन्म में कभी कुछ सत्य कहा है? तब श्री राधिका बोली, हे सखी, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चित्त में जब भी जिस भाव का उदय होता है, मैं तभी उनके हृदय स्थित सब भाव को समझ जाती हूँ। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, राधे, क्या तुमने अच्युत के साथ संयोग के उपाय निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन किया है? अर्थात क्या तुमने अच्युत योग शास्त्र का अध्ययन किया है, जिससे कि तुम श्री कृष्ण के तन तथा मन में प्रवेश करने में समर्थ हो गई हो, कि कहती हो कि उनके हृदय के भाव को मैं समझ जाती हूँ? श्री राधिका जी बोली, तुम देवी हो, अतएव अच्युत योग सिद्धि के लिए निरंतर व्यग्र हो। मैं तो मानुष ही हूँ, तुम्हारी समानता किस प्रकार कर सकती हूँ? तुम्हारा प्रश्न है कि मैं किस प्रकार प्रियतम के मन के भावों को जान लेती हूँ। यदि तुम मेरी बातों का विश्वास करो तो मैं तुम्हें सब कुछ बदला सकती हूँ, अन्यथा व्यर्थ की बातों का क्या प्रयोजन है? देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, अरे राधे, यदि तुम मुझे विश्वास दिलाने के लिए युक्ति दे सकोगी और यदि मेरा विश्वास उत्पन्न करने में समर्थ होगी, तो मैं क्यों नहीं विश्वास करूंगी? तुम्हारे प्रिय श्री कृष्ण गुणों के समुद्र है, यह बात सत्य है, किंतु ये प्रेमवान है, ये केवल तुम्हारा ही मत है। श्री राधे बोली, प्रिय सखी, तुम परिहास करने में बड़ी चतुर हो। इसका कारण है कि अभी जिसे तुम प्रियतम अथवा अन्यों के शरीर और मन में प्रवेश करने की विद्या में निपुण कह रही हो, किंतु फिर उसे ही प्रियतम के मन को न समझने वाले रूप में अनुभव कर रही हो। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, हे राधे, यदि तुम अपने प्रियतम श्री कृष्ण के मन को जानती हो, तो फिर उस समय श्री कृष्ण द्वारा परित्याग किए जाने पर तुम क्यों इतने उच्च स्वर से विलाप करने लगी? श्री कृष्ण के हृदय को जानकर तुम उस समय सुखी क्यों नहीं हुई? श्री राधिका बोली, देवी, तुम सत्य कह रही हो, किंतु ध्यान पूर्वक सुनो। यद्यपि मैं श्री कृष्ण के हृदय की बातों को जानती थी, फिर भी उनके वियोग में एक ऐसी अनिर्वचनीय विवेक हारिणी शक्ति थी, जिससे उस समय मुझे तन मन की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रही। सब जानने पर भी प्यारे से दूर रहना मेरे लिए दुखदाई है। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, हे गंधर्वी के राधे, तुम जो श्री कृष्ण का मन जानती हो, इसमें मेरा कोई विवाद नहीं है, किंतु वे तुम्हारा मन जानते हैं कि नहीं, यही मेरी जिज्ञासा है।